मैं हूं आंचल आनंद और बात करते हैं राहुल गांधी की। प्रश्नकाल में वो सवाल जिसका पूछा जाना बेहद जरूरी है और आज का सवाल कि क्या राहुल गांधी गुजरात में बीजेपी का विजयी रथ रोक पाएंगे, क्योंकि गुजरात में हालत ये है कि दोनों पार्टियों के नेताओं में होड़ लगी हुई है। पहले मोदी आते हैं, फिर पीछे से राहुल गांधी। राहुल ने गुजरात के लिए पूरी ताकत लगा रखी है। गुजरात विजय के लिए उन्होंने खुद का हुलिया भी बदल रखा है और उनकी टीम ने पूरा चक्रव्यूह खड़ा कर दिया है। 5 सियासी योद्धा तैनात किए गए हैं बाकायदा। सवाल यह है कि गुजरात का अर्जुन इस बार कौन होगा। सौराष्ट्र में जयघोष करते कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी गुजरात के नांदियाड़ में पाटीदारों के गढ़ में खड़े बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमला करते। वोट लेने के लिए धर्म की बात, मगर जैसे काम करने का समय आता है तो धर्म को भूल जाते हैं और दूसरी बात चालू हो जाती है। गुजरात के सियासी कुरुक्षेत्र में अपनी पार्टी को अर्जुन बनाने के लिए ये राहुल गांधी का नया चक्रव्यूह, जिसमें सबसे नया हथियार जय शाह को लेकर आई वो मीडिया रिपोर्ट है, जिसमें 50,000 रुपए का बिजनेस 16,000 गुना मुनाफे के सौदे में बदल गया। ऐसा दावा किया गया। राहुल गांधी अपने इस नए हथियार का जिक्र गुजरात में अपनी ज्यादातर सभाओं में कर रहे हैं। कंपनी में 80 करोड़ क्या स्टार्टअप है भैया। देखो, अमित शाह जी के बेटे की कंपनी को 16,000 गुना फायदा मिला है। क्या स्टार्टअप है भैया। देखो, 50,000 रुपए डाले और 80 करोड़ रुपए महीनों में बन गए। मोदी जी का कमाल है स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया। राहुल हमलावर हो रहे हैं तो ऐसा नहीं कि उन्हें बीजेपी से जवाब नहीं मिल रहा, जवाब भी मिल रहा है। लेकिन राहुल ने अपना प्लान इसी लिहाज से तैयार किया है कि उन्हें जवाब से बेपरवाह बोलते जाना। वैसे जवाब क्या और कैसे मिल रहा है हो सकता है। कम्युनिटी बिजनेस को राहुल गांधी को समझ में नहीं आएगा, उसके लिए थोड़ा सा दिमाग की आवश्यकता लगती है। बीजेपी जो जवाब दे, राहुल गांधी अपनी स्क्रिप्ट के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। वो सिर्फ हमलावर ही नहीं, बल्कि उन्होंने गुजरात के लिए खुद को तैयार किया, पूरा चक्रव्यूह बनाया, उसके 5 दरवाजे तैयार किए। हर दरवाजे पर एक एक योद्धा खड़ा है, आखिरी दरवाजे पर खुद राहुल। हम आपको इस पूरे चक्रव्यूह के बारे में बताएं, ये समझाएं, उससे पहले जरा राहुल का हुलिया देखिए। माथे पर तिलक, गले में माला, हाथ में कलावा और उसके बाद मंदिर मंदिर दर्शन। कौन किसकी देखा देखी कर रहा है ये समझ नहीं आता, लेकिन गुजरात में मोदी हो या राहुल मंदिर मंदिर परिक्रमा करना भी नहीं भूल रहे। और उसी कड़ी में आप देख सकते हैं कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी नडियाद के संत राम मंदिर आए हैं और यहाँ पर आकर कुछ वक्त बिताएंगे। सॉफ्ट हिंदुत्व वाले राहुल के इस नए हुलिये पर कैमरे की नजर क्यों जा रही है, उसे समझने के लिए ये 2 तस्वीरें देखिए। ये कुछ महीने पुरानी तस्वीर, तब भी राहुल गुजरात में थे। तब मंदिर मंदिर द्वारे द्वारे वाली हालत नहीं थी, लेकिन अब राहुल पूरी तैयारी के साथ मैदान में, लिहाजा उनका हुलिया बहुत मायने रखता है। उनके दर्शन सिर्फ दर्शन नहीं, बल्कि उसका मतलब है। और सिर्फ अपनी 2 यात्राओं में राहुल गांधी ने 5 जगहों पर मत्था टेका है। द्वारकाधीश, अंबाजी मंदिर, खोदल धाम, वीरपुर जलाराम बाबा, तासी जीवन मंदिर। मंदिर मंदिर चौखट चूमते राहुल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान 8 बार गुजरात आने वाले हैं और कमोबेश उनकी हर यात्रा किसी न किसी मंदिर में जाकर ही शुरू होगी। दरअसल ये केवल एक संयोग या इत्तेफाक नहीं हो सकता, इसके पीछे एक सोच है और वो सोच ये है कि राहुल अपनी और अपनी पार्टी की इसके जरिए वो तुष्टीकरण की सोच को साफ करना चाहते हैं, जिसका उन पर हमेशा से आरोप लगता आया है। राजनीति के जानकारों की माने तो इसी वजह से राहुल ने अपना हुलिया भी बदला है। वो सॉफ्ट हिंदुत्व के नए पोस्टर बॉय बनना चाहते हैं। इसका फायदा अपनी पार्टी को खुद को दिलाना चाहते हैं। लिहाजा राहुल की टीम ने इसकी तैयारी भी की, खासकर तब से जब अहमद पटेल के राज्यसभा चुनाव के दौरान पूरी पार्टी गुजरात में बाजीगर बनकर सामने आई। अहमदाबाद से अरविंद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो
राहुल गांधी ने आज जमकर जय शाह और अमित शाह पर हमला भी बोला। जय शाह के केस में मामला कोर्ट में अब पहुंच गया है। खबर छापने वाली वेबसाइट के खिलाफ 100 करोड़ की मानहानि का मुकदमा दायर करवाया गया है। सुनवाई 11 अक्टूबर को होगी। लेकिन राहुल सिर्फ यही हमलावर नहीं हो रहे, बल्कि उन्होंने पूरा चक्रव्यूह सजाया है। 5 दरवाजे बनाए हैं जिस पर अलग अलग योद्धा खड़े किए गए हैं, ताकि कैसे भी 22 साल से गुजरात पर राज कर रहे बीजेपी के विजयी रथ को रोका जा सके। ग्राफिक्स के जरिए समझिए, बीच में गुजरात का नक्शा है और उसके चारों तरफ गुजरात को भेदने के लिए राहुल के योद्धा हैं। नंबर 1 हार्दिक पटेल, नंबर 2 पर अल्पेश ठाकुर, नंबर 3 पर जिग्नेश मेवाणी, नंबर 4 पर विकास पगला गया है वाला सोशल मीडिया कैंपेन, और नंबर 5 जो इस चक्रव्यूह का आखिरी द्वार है, वहाँ खुद राहुल है। गुजरात में बीजेपी को घेरने वाले इस चक्रव्यूह की रचना ऐसी है कि इसे भेदने के लिए भाजपा को भी अपने अर्जुन को बार बार मैदान में उतारना पड़ रहा है। हालत ये है कि राहुल हो या मोदी, दोनों गुजरात परिक्रमा में जुटे हुए हैं। गुजरात में चुनावों की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन नेताओं की परिक्रमा गुजरात में जारी है। पहले सौराष्ट्र की यात्रा, सौराष्ट्र के बाद अब मध्य गुजरात की यात्रा, और इसके साथ साथ देखें तो मोदी के गढ़ में मोदी को ललकारने राहुल गांधी 2 दिनों तक लगातार गुजरात में इसी तरह यात्रा करते दिखेंगे। और अगर आप देख सकते हैं, इतना ही नहीं तो आणंद, नडियाद, वडोदरा, पंचमहल, छोटा उदयपुर और छोटा उदयपुर के साथ साथ गोधरा के अलावा अहमदाबाद भी वो यहाँ पर इस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। अब बारी बारी से समझिए, बीजेपी का रथ रोकने में राहुल के योद्धा कौन कौन हो सकते हैं। राहुल के योद्धा नंबर 1 हार्दिक पटेल। गुजरात का नया पटेल बीजेपी के लिए किसी सरदर्दी से कम नहीं। गुजरात में करीब 19% पटेल वोटर हैं और इनका एक बड़ा तबका हार्दिक के साथ जुड़ा हुआ है, खासकर युवा पटेल वर्ग, जो हार्दिक की अगुवाई में अपने लिए ओबीसी आरक्षण की मांग कर रहा है। युवा पटेलों का ये वर्ग अपने आंदोलन और अपने नेता के साथ सत्ता के सलूक से बेहद खफा बताए जा रहे हैं और कांग्रेस के लिए ये सब मौका की तरह है। सितंबर के आखिरी सप्ताह में जब राहुल गांधी का चुनावी दौरा शुरू हुआ, तब हार्दिक पटेल ने ट्वीट कर उनका स्वागत किया। हार्दिक पटेल के जरिए कांग्रेस की नजर गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में से उन 20 सीटों पर है जिस पर पटेल वोटर सीधे सीधे जीत हार तय करते हैं। ये सीटें सूरत, सुरेंद्रनगर, जूनागढ़, अमरोली, राजकोट के अलावा उत्तरी गुजरात की हैं। हार्दिक इन सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करना चाहते हैं। इंडिया न्यूज को खबर है कि कांग्रेस की तरफ से इन 20 सीटों में से 9 सीटें ऑफर भी कर दी गई हैं। वैसे हार्दिक पटेल को अपने साथ कर लेने भर से ही राहुल की मुश्किल खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि पूरे गुजरात में कम से कम विधानसभा की 60 सीटें ऐसी हैं जिस पर पटेल वोटरों का दबदबा है और पटेलों के गुजरात में 6 बड़े संगठन हैं। उसमें उदयंत माताजी, सिंभल माताजी, सरदार पटेल समाज अहम संगठन है। हार्दिक को छोड़ बाकी संगठन अभी भी बीजेपी के साथ, ऐसी खबर है। राहुल इन्हें अपने साथ करने में जी जान से जुटे हैं। तस्वीरें देखिए कैसे उन्होंने अपनी दूसरी यात्रा की शुरुआत इसके लिए सरदार पटेल के गांव, उनकी जन्मभूमि से की। अब राहुल के योद्धा नंबर 2 से मिली। राहुल के योद्धा नंबर 2 हैं अल्पेश ठाकुर। हार्दिक पटेल भले पिछले कुछ महीनों में गुजरात के बाहर भी अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहे हैं, लेकिन ओबीसी नेता अल्पेश ठाकुर पिछले कुछ सालों से तेजी से गुजरात में अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहे हैं। अल्पेश की पकड़ राजपूतों के बीच है। गुजरात क्षत्रिय सेना के नाम से उन्होंने अपना संगठन खड़ा कर रखा है, जिसका दबदबा महसाणा और दूसरे जिलों में है। अल्पेश खुले मंच से हार्दिक पटेल को चुनौती देते रहे, उनकी आरक्षण की मांग को खारिज करते रहे, लेकिन वो बीजेपी के मंच पर नहीं है। कहा जा रहा है कि वो भी राहुल गांधी के साथ जा सकते हैं। वैसे फिलहाल ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हर कीमत पर गुजरात जीतने की आस लगाई कांग्रेस आखिरी वक्त में अल्पेश को उम्मीद से ज्यादा सीटें देकर खुश कर सकती है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी का ऐसे समय में क्या रुख होगा, ये देखने वाली बात होगी। अब राहुल के योद्धा नंबर 3 से मिली। राहुल के योद्धा नंबर 3 है जिग्नेश मेवाणी। हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर जैसे ओबीसी नेताओं की तरह जिग्नेश मेवाणी के पास न कारों का काफिला है, न उग्र समर्थकों की फौज।
पिटाई मामले के बाद जिग्नेश ने अपनी पकड़ दलित समुदाय पर तेजी से बनाई है। राजस्थान से सटे और तटीय गुजरात में जिग्नेश युवा तुर्क की तरह उभरे हैं। उन दलित वोटरों के बीच जो गुजरात में करीब 33% तक है, इनमें से युवा दलित जिग्नेश के साथ तेजी से जुड़े हैं। खासकर जानवरों की खाल नहीं उतारने की शपथ दिलाने के बाद माना जा रहा है कि जिग्नेश मेवाणी गुजरात चुनाव में सबसे साइलेंट प्लेयर है। उनका नारा है कि गाय की पूंछ तुम रखो, हमें हमारी जमीन दो। वो हर दलित परिवार के लिए 5 एकड़ जमीन की मांग कर रहे हैं। अभी तक जिग्नेश मेवाणी राहुल गांधी के पाले में पूरी तरह से नहीं है और न ही वो बीजेपी की तरफ है। लिहाजा माना जा रहा है कि सत्ता की 2 तरफा लड़ाई में इसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है और राहुल गांधी अल्पेश की तरह ही जिग्नेश के लिए भी कुछ बड़ा ऑफर कर सकते हैं, जिसका फायदा उन्हें गुजरात के बाहर भी मिलेगा। ऐसी उम्मीद कांग्रेस के नेता लगाए हुए हैं। राहुल की योद्धा नंबर 4 सोशल मीडिया कैंपेन। जिस विकास के गुजरात मॉडल को लेकर मोदी ने देश जीता, सोशल मीडिया के जरिए माहौल बनाया, आज वही सोशल मीडिया बीजेपी के लिए गुजरात में किसी सरदर्दी से कम नहीं। अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ ट्वीट देखिए जिसमें एक चीज कॉमन आपको दिखेगी। हैशटैग के साथ विकास पागल हो गया है कि है। हालत यह है कि हर दिन लोग किसी भी तरह की सरकारी अव्यवस्था के लिए इस हैशटैग का इस्तेमाल कर रहे हैं। बस में भीड़ ज्यादा है तो भी, बारिश में पानी भर गया है तो भी, हर बात में विकास पागल हो गया है। गुजरात में कांग्रेस के प्लान को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद अहमद पटेल से बात की इंडिया न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी ने। हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल। पटेल साहब, ये नवसृजन यात्रा कितना प्रभावी और किस तरीके से चुनावों की तारीखों के जिस तरह से उत्साह है, जिस तरह से लोग आके मिलते हैं, इससे लगता है कि माहौल बहुत ही अच्छा है और रिजल्ट जो है नतीजे अच्छे आएंगे। राहुल जी की नवसृजन यात्रा को लेकर अहमद भाई क्या लगता है आपको? बिल्कुल बड़ा अच्छा लग रहा है, लोगों में उत्साह है। तो चुनावों की तारीखों के पहले ही नेता घूम घूम कर लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, खासतौर पर इंडिया न्यूज से बात कर रहे थे। कैमरामैन संजीत के साथ मनीष अवस्थी, इंडिया न्यूज, नडियाद, गुजरात।